चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चले। उसके बाद विश्व की राजनीति में दो महाशक्ति उभर कर सामने आए, एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। ये दोनों ही देश विश्व की राजनीति में उभर कर आए। इन दोनों देशों के बीच विश्व की राजनीति में एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक जंग हुई। जंग कोई रक्तरंजित जंग नहीं हुई, यह जंग तनावपूर्ण और मनमुटाव से रही। अमेरिका चाहती कि वे विश्व की राजनीति में एकाधिकार स्थापित कर पूरे विश्व को अपने कब्जा में कर ले। उधर सोवियत संघ चाहते कि वे पूरे विश्व में अपना एकाधिकार स्थापित कर पूरे विश्व को अपने हुक्म से चलाए। इन दोनों ही देशों ने अपने सैन्य को मजबूत करने के लिए बहुत काम करना शुरू किया। इन दोनों देशों के नेतृत्व में दो सैन्य संगठन भी बनाए गए। अमेरिका ने जहां नाटो बनाया, वहीं सोवियत संघ ने भी वार्सा एक्ट बनाया। तो इन दोनों देशों के नेतृत्व में दो सैन्य संगठन बने। दोनों ही देशों ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बहुत छोटे बड़े देशों को अपने गुट में शामिल कर लिया। पूरा विश्व दो गुटों में भाग हो गया। एक तरफ अमेरिका रहा तो ही दूसरी तरफ सोवियत संघ। इन दोनों देशों के नेतृत्व में सैन्य संगठन बना। एक सोवियत संघ वाला सैन्य संगठन का नाम वार्सा रहा, वहीं अमेरिका वाला का नाम नाटो रहा। इन दोनों देशों ने दो सैन्य संगठन भी बना लिए। तो अब बात रही समीप वाले देशों को। अमेरिका के तट पर बसा एक छोटा सा देश क्यूबा, जो अमेरिका के इतने नज़दीक है फिर भी उसका मित्र अमेरिका से नहीं है, उसका मित्र सोवियत संघ से है। सोवियत संघ ने भी क्यूबा को अपने ओर आकर्षित किया और उसे बहुत ऐसे बातों से लुभाया और उसको अपने ओर खींच लिया। और पहले से ही उसका दोस्ती अमेरिका के साथ नहीं था, उसका दोस्ती हर समय सोवियत संघ के साथ था, लेकिन उसने और ज़्यादा उसको लुभावित करके अपने ओर खींच लिया। तब से सोवियत संघ ज़्यादा मजबूत दिखने लगा। तो अमेरिका ने भी एक चाल चली और सोवियत संघ का जो जंगी बेड़ा क्यूबा के तट पे लगा हुआ था, उसको पार होने से रोक दिया। अमेरिका उस समय एक ताकतवर देश था। आज जितना अमेरिका का वर्चस्व है, उस समय इससे भी ज़्यादा था। अमेरिका तब एक बहुत बड़ा ताकतवर देश था, लेकिन कानून होता है, कानून को तो तोड़ नहीं सकता। तो वहीं शीत युद्ध 1945 से लगातार चलता रहा। इधर शीत युद्ध दिन प्रतिदिन चरम पर आता गया। शीत युद्ध के उसी काल में अब सोवियत संघ कमज़ोर होते जा रहा था। अब सोवियत संघ के पास इतना कुछ नहीं था कि वे अमेरिका के दबाव को सहन कर सके। अमेरिका जहां अपने मित्र देशों को, अपने गुट के देशों को पैसों की भार लगा दिया था, खाने पीने से लेकर सैन्य सामानों को भंडार लगा दे रहा था, वहीं अब सोवियत संघ के पास इतना पैसा, इतना धन दौलत नहीं बचा कि वे अपने मित्र देशों को इतना कुछ दे सके। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जितना सोवियत संघ के मित्र देश उसके गुट में था, वह अपने दोस्त को छोड़कर अमेरिका के पक्ष में जाता गया। तो ऐसे बहुत देश थे। तब सोवियत संघ का हाथ छोड़कर अमेरिका की ओर मुंह मोड़ लिया। तो ऐसी अवस्था में सोवियत संघ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा था। अमेरिका जब देखा कि सोवियत संघ इस प्रकार कमज़ोर होते जा रहा था, तो उसने अपने दिमाग और पैसे दोनों को लगाकर सोवियत संघ को और ज़्यादा तोड़ने का काम किया। यहीं से सोवियत संघ कमज़ोर होते जा रहा था।
कमज़ोर होते जा रहा था। ऐसी अवस्था में सोवियत संघ की सरकार में बदलाव आया। निकिता खुश्चेव की सरकार गई और जहां 1985 तक निकिता खुश्चेव की सरकार रूस यानी सोवियत संघ में रहा करती थी, उसके बाद सोवियत संघ की सरकार बदली, मिखाइल गोर्बाचेव सरकार बनी। मिखाइल गोर्बाचेव को एक टूटी फूटी सरकार, टूटी फूटी विरासत में मिली। उसी को उसने अच्छी तरह संभालने की काम किया। तो वही मिखाइल गोर्बाचेव के काल में ही शीत युद्ध की समाप्ति होने की ओर गया। सोवियत संघ ने हार मानने की ओर चले गए और 1990 में सोवियत संघ ने हार मान लिया और शीत युद्ध का समाप्त हो गया। इस शीत युद्ध में अमेरिका विजयी हुई और अमेरिका विश्व की राजनीति में एकाधिकार स्थापित कर लिया, एकाधिकार कर लिया। लेकिन 1945 में बनाया गया संयुक्त राष्ट्र का भी अमेरिका अवहेलना करने दिन प्रतिदिन करते रहा। तो इससे में क्या करे, अब कोई विश्व के राजनीति में एकाधिकार स्थापित कर लिया है, उसके सामने कोई ऐसा ताकत नहीं है बोलने के लिए, उसका पावर चल रहा था पूरा विश्व में। तो यहीं से शीत युद्ध का अंत 1990 में होता है, शीत युद्ध का शुरुआत 1945 में होता है। शीत युद्ध में सोवियत संघ की हार होती है, शीत युद्ध में अमेरिका की विजयी होती है। शीत युद्ध में क्यूबा अमेरिका के तट पे होते हुए भी अमेरिका का साथ नहीं देता है। इससे बहुत इसे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इससे जुड़े रहेगा। तो इस बात को अच्छे से पढ़ने से हमें यह फ़ायदा होगा कि हम इससे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को भी इससे मिलेंगे, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसी शीत युद्ध का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छा से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी से अगले ऐसे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो इस शीत युद्ध के दौर वाला पहला चैप्टर से हमें मिल जाएगा। तो इसको बहुत अच्छा से बारीकी समझना है। आखिर कौन किसके सरकार में गई, किसके सरकार में यह आई थी, अमेरिका के उस समय कौन सरकार था, इस सब को अच्छा से पढ़ना है। किताब में और अच्छा से दिया हुआ है, अच्छा से पढ़ना यार।